नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो हम जानेंगे कि जो फोर्थ ग्रेड का संशोधित रिजल्ट आ चुका है और इस संशोधित रिजल्ट में साथियों सभी विद्यार्थी जो पीडीएफ से अपनी रैंक चेक करते हैं उसमें काफ़ी परेशानी आती है और आसानी से चेक भी नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा लिंक लाया हूँ साथियों, इससे आप आसानी से अपने मोबाइल से ही खुद ही अपनी रैंक जान सकते हैं। आप ओवरऑल रैंक भी जान सकते हैं, खुद की कैटेगरी में रैंक जान सकते हैं और आप भले किसी भी स्पेशल कैटेगरी से हो फिर भी आप अपनी रैंक जान सकते हो, यानी अपनी स्थिति आप चेक कर सकते हो। साथियों अपनी रैंक जानने के लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करना होगा। उसे लिंक को खोल के ही आप बिना पीडीएफ के अपनी रैंक जान सकते हैं। भले आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एमबीसी से हो, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन, विडो या डिवोर्स कैटेगरी से हो, सभी आप अपनी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं और आपका कॉम्पिटिशन देख सकते हैं कि भाई मैं कितना सेफ हूँ। साथियों कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि जो ये लिंक है आप जो बताते हो ये गलत बताता है। साथियों अगर आप प्रूव करना चाहते हो ना किसी भी चीज़ को, तो आपके पास पीडीएफ भी है और ये लिंक भी है। तो आपको क्या करना है, उस पीडीएफ में कोई सा भी आप रोल नंबर उठा लो, कोई सा भी, ठीक है ना, आपकी मर्जी हो, जहाँ से कोई भी एक रोल नंबर उठा लो और उस रोल नंबर की पूरी जानकारी लिख लो आप। भाई उसके ओवरऑल रैंक कितनी है, ठीक है ना, उसके मार्क्स कितने हैं साथियों, ठीक है, उनके पिताजी का, माताजी का नाम, ठीक है, उनकी कैटेगरी, सब कुछ आप लिख लीजिए। फिर उस रोल नंबर को आप सर्च करिए। आप ऐसे करके लगभग 4-5 रोल नंबर को आप सर्च करिए। आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल सटीक रैंक बताता है, बिल्कुल सटीक रैंक बताता है साथियों, ठीक है। तो आप साथियों अपनी रैंक जान सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि मैं कहाँ पर ट्रेंड कर रहा हूँ, यानी मेरी कैटेगरी में सीट कितनी है और मेरी कैटेगरी की सीट के अनुसार मैं कौन सी रैंक पर कर रहा हूँ। अब उसमें मेल और फीमेल की अलग अलग आती है, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे वीडियो में कि किस प्रकार से आप मेल फीमेल की पता कर सकते हैं। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट ये भी था साथियों कि हम साथियों नाम से भी सर्च कर सकते हैं या हम रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो साथियों आप नाम से और रोल नंबर से दोनों से आप सर्च कर सकते हैं। बड़ी आसान तरीका है आपको सर्च करने का। और कई विद्यार्थियों का कमेंट ये भी आता है कि हमें लिंक नहीं मिल रहा है, यानी कौन से लिंक को ओपन करना है साथियों, ठीक है। तो ये जो लिंक है साथियों आपको मिलेगा, ये हमारा जो चैनल अभी जो वीडियो चल रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा, यानी आप आसानी से उस लिंक को क्लिक करके आप इस पर जा सकते हैं। साथियों यहाँ पर जैसे इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये 0 से लेकर 9 तक गिनती काउंट करेगा। तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, ऐसे नहीं कि भाई ये 9 तक काउंट कर रहा है और आप तुरंत वापस बाहर आ गए, तो ऐसा नहीं करना। आपको 9 तक काउंट जरूर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं साथियों, ठीक है। आप जब यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन है, एक तो नाम से सर्च करने का है और एक आपके रोल नंबर से सर्च करने का है। तो अगर आप किसी अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, किसी का भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप रोल नंबर, आप नाम से आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या उनका खुद का नाम लिख लेना है, उनके साथ में इनके पिताजी का नाम लिख लेना, उनके माता, यानी तीनों का नाम एक साथ लिख लो आप साथियों, ठीक है। यानी आप यहाँ पे आपका स्वयं का जो नाम है ना वो आप यहाँ लिख देंगे साथियों, ठीक है। उसके पास में आप अपने पिता का नाम लिख दीजिए और उसके पास में आप माता का नाम लिख दीजिए, तीनों नाम लिख दीजिए, बिल्कुल सटीक आपके पास सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पोर्टल रेडी हो गया, यहाँ लिखा गया पोर्टल रेडी। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें अपना नाम टाइप करना है। जैसे आपका नाम जो भी है साथियों, ठीक है, तो आपका नाम जैसे मान लो कि अनीता नाम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली अनीता आपको टाइप करना है साथियों, ठीक है। आप जैसे अनीता टाइप करेंगे ना तो आपके सामने देखो ये कई सारे अनीता अनीता के आपके नाम आ जाएगी। अब आप कहोगे कि अनीता पहले क्यों नहीं आया, तो साथियों अनीता देखो किसी माताजी का नाम है तो पीछे आ रहा है, इनमें भी माताजी का नाम है तो यहाँ पे पीछे आ रहा है साथियों, ठीक है। आप फिर और देखेंगे तो यहाँ पे देखो अनीता, अब यहाँ पे ये खुद है तो ये आगे आ गया, ठीक है, और इनके माताजी का नाम तो पीछे आ गया। तो आपको अगर आप तीनों नाम लिखोगे ना, खुद का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, अगर आप तीनों इसमें लिख देते हो, तीनों अगर आप इसमें लिख देते हो तो एक ही आएगा, यानी वही आएगा और दूसरा आएगा ही नहीं साथियों, ठीक है। तो आपको मान लो कि जैसे मैं अनीता और, ठीक है ना, और देवी लिखता हूँ साथियों, ठीक है, मान लो कोई भी है, हमने एक रोल नंबर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपन को दूसरा नाम लिख के देखते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मान लो जैसे सुमन लिखते हैं साथियों, ठीक है। तो हमने जैसे सुमन लिखा तो ये सुमन नाम से आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखो यहाँ पे चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ लिखा है एलिजिबल फॉर 2x, यानी 2 गुना के लिए आप क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। फिर देखो इनका नाम आया है, फिर इनके पिताजी का नाम आया है और इनकी माताजी का नाम आया है, तीनों नाम यहाँ पर आ चुके हैं। फिर नीचे देखेंगे तो आप इनका देखो रोल नंबर आ गया है, ये फीमेल है और इनकी खुद की कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी आ गई, ठीक है। फिर और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे साथियों देखो, एक मैं भी कह रहा हूँ कि ये वाली जो कैटेगरी आती है ना, सब कैटेगरी, ये थोड़ी सी गलत आ रही है, सबके जनरली बता रहा जाते हो, ठीक है। लेकिन कोई स्पेशल है जैसे पीएच है, स्पोर्ट पर्सन है, विडो है, डिवोर्स है, तो उनके बिल्कुल ये सही बताता है। बाकी
जो जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस कुछ भी है उनकी उसको जनरली बता रहा है साथियों, ठीक है। तो आपको इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर आपको नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर साथियों आपका नॉर्मलेशन होने के बाद में कितना मार्क्स है वो यहाँ नजर आएगा। पहले रो मार्क्स कितना था वो यहाँ नजर आएगा, कितने अंक आपके बढ़े वो भी आपका यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब इनकी ओवरऑल रैंक कितनी है 97, इनकी ओवरऑल रैंक कितनी है 97। अब साथियों इसको प्रूव करने के लिए हम पीडीएफ में भी चलेंगे और पीडीएफ में यहाँ पे चेक करेंगे कि 97 नंबर पे यही नाम है या नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा नीचे और बता दूं, इनकी रैंक कितनी है 97, आपको लिख के रखनी है, ठीक है। रैंक कितनी है 97। अब यहाँ पे देखो ओबीसी के अंदर इनकी फीमेल है, यानी ओबीसी के अंदर इनकी टोटल ओवरऑल जो रैंक है ना वो 74 है। कितनी है 74 ओवरऑल रैंक के साथ, ठीक है, जिसके अंदर मेल भी है और उसमें फीमेल भी है, ठीक है। टोटल 84,000, ठीक है ना, नहीं 8,41,984 ये टोटल ओबीसी के मेल और फीमेल है, उसमें इनके 74 नंबर पर है, 74 पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल की बात करेंगे ना तो फीमेल में इनका नंबर कितना पर आ रहा है 2 नंबर पर आ रहा है, यानी दो नंबर पे है, ठीक है। और महिला कितनी है 2,83,000 महिला है, ठीक है ना। इस 8,41,000 में से 2,83,000 तो महिला है, बाकी सारे क्या है पुरुष है। अब यहाँ पे देखो इनकी जो रैंक है ना ओवरऑल कितनी है 97 रैंक आ रही है साथी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं पीडीएफ से, नॉन टीएसपी की पीडीएफ है, ठीक है, और रिवाइज है, ठीक है, इसमें लिखा है। अब यहाँ पे ये मेरिट नंबर जो 1 है ना, अब आपको सबको पता है कि मेरिट नंबर 1 पर कौन है, तो ये नाम आ गया, ठीक है। अब इधर से अपन चलेंगे ना, इधर से चलेंगे तो उनका आ रहा है साथियों 74 नंबर पे, कितना आ रहा है 74 पे इनका आ रहा था साथियों, ठीक है, जिसके अंदर ओबीसी और ओबीसी जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं। और मेरिट इनकी ओवरऑल कितनी आ रही थी, ओवरऑल साथियों यहाँ पे अभी 92 नहीं 97 आ रही थी, कितनी आ रही 97 लगभग 97, अभी हम भूल गए थोड़ा, लेकिन यहाँ पे 97 थी, कितनी थी साथियों 97 के लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे अपन नीचे चलते हैं और अपन 97 पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये नीचे आ गई। अब यहाँ देखिए ये आ गया अपने 97, ठीक है, 94 थी या 97 बिल्कुल राइट है साथियों, ठीक है। अब देखो इनकी रैंक आ रही है और इनका नाम देखो सुमन चौधरी, अभी हमने बोला था सुमन चौधरी, बिल्कुल ठीक है। मनोज कुमार आ गया, कमला देवी आ गया, ये फीमेल है ओबीसी की, यानी ये दूसरे नंबर की ओबीसी की फीमेल है, इसके ऊपर एक ओबीसी की फीमेल पहला आई थी साथियों, ठीक है। तो इनकी खुद की ओबीसी के अंदर दूसरी रैंक है, ठीक है। तो यहां पर आप बिल्कुल सटीक लगा सकते हैं, आप किसी भी रोल नंबर को सर्च करिए। अब जैसे इसी पीडीएफ में मान लो अपन नीचे चलते हैं साथियों, ठीक है, मान लो मैं नीचे चला गया, नीचे गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो मैं कि जैसे अब और थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, और आप सोचेंगे कि भाई ये गलत बता रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए। अब जैसे सपोज कर लो कि इस पेज से मैं कोई एक लेता हूँ साथियों, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये मान लो मैं 1357 को लेता हूँ, कितने को 1357 को साथियों, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा 1357। अब यहाँ पे देखिए इनके रोल नंबर कितने हैं, यहाँ पे देखिए आप रोल नंबर, इनके रोल नंबर है 28, 44, 16, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए, आप इसको क्या करेंगे लिख लेंगे साथियों, ठीक है। तो इनके रोल नंबर में लिख लेता हूँ साथियों एक बार, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि अपन क्या करेंगे बिल्कुल सटीक बताएंगे कि इसकी सटीक जानकारी है या नहीं है। तो 28, 44, 016, 28, 44, 016, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया लिख लिया साथियों, ठीक है। इनका नाम क्या आ रहा है साथियों, यहाँ पे मदन मोहन पुरोहित, ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दोबारा अपने लिंक पर साथियों, ठीक है। अब मैं लिंक को खोलता हूँ, ठीक है, 28, 44, 016, ठीक है, मदन मोहन राजपूत, ठीक है, इनका यहाँ पे सर्च करते हैं। तो 28, 44, 16 का अपन क्या करेंगे सिंपली चेक करेंगे, अपन सर्च करते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 28, 44, 0 और 16, ये अपने लिख दिए, ठीक है, लिख लिया। अब इसको सर्च करेंगे, ये सर्च कर दिया, यहाँ पे नीचे आ गया इनका 2 गुना, ठीक है, देखो यहाँ पे इनका 2 गुना में आ गया, देखो मदन मोहन राजपूत नाम आ गया, ठीक है, इनके रोल नंबर यहाँ पर आ गया साथियों, ठीक है। अपन नीचे चलते हैं, अभी मैंने बताया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है ना। फिर नीचे चलेंगे, इनके देखो रो मार्क्स 167 है, ठीक है, रो नंबर के बाद में, और रो कितने हैं 166 है, ये इतना इनका बड़ा है। और देखो ओवरऑल रैंक कितनी आ रही है 1357, बिल्कुल राइट है 1357 आ रही है, यानी बिल्कुल सही बताता है, ये गलत नहीं बताता। अब देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो ये आ रहे हैं साथियों 212 नंबर पे, ऊपर से ऐसे टॉप चल रहे हैं, इसमें 212 पर इनका नाम आ रहा है साथियों, ठीक है, टोटल। अब मेल और फीमेल दोनों कितने 1,96,000 है, टोटल 1,96,000 ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल है। अब ईडब्ल्यूएस के केवल मेल की बात करते हैं तो मेल जो है ना वो 1,27,000 है, जिसके अंदर 207 नंबर पे इनका क्या है नाम है, 207 पर इनका नाम है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी दे रहा है। हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं साथियों, ठीक है, ये दूसरा पेज हमने ले लिया है। अब यहाँ पर मान लो कि मैं किसी एक रोल नंबर को लेता हूँ साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि इस लाइन को ले लेता हूँ साथियों, ठीक है,
ये लाइन आप ले रहे थे, ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अपने ले ली। और इसमें रैंक कितनी आ रही है, 6854 आ रही है, ठीक है। और इनके रोल नंबर यहाँ पर आप देखिए, ये वाले आपके रोल नंबर आ रहे हैं और इनका नाम है, ठीक है, कमल किशोर नाम आ रहा है, ठीक है, कमल किशोर नाम आ रहा है, ठीक है। और ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनका देखते हैं अपन, ठीक है। तो इनके रोल नंबर है 1539 558, 1539 558। रैंक देख लीजिए 6854, 6854 इनकी रैंक है साथियों, ठीक है, समझ गए। ओवरऑल ये ओवरऑल रैंक चल रही है साथियों, ठीक है। और इनके रोल नंबर इनके 158 है, 158 है, ठीक है। 1539 558, 1539 558, 1539 558 लिखेंगे यहाँ पे, 1539 558 लिख दिया साथियों, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको सिंपली क्या करेंगे, सर्च कर देंगे, ठीक है, सर्च हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये 2 गुणा के अंदर क्या है, पात्र है, 2 गुणा में यहाँ पे पात्र है साथियों, ठीक है। इनका नाम आ गया कमल किशोर नाम आ गया, ठीक है। ये इनके रोल नंबर आ गए, ये मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एससी कैटेगरी से, अभी मैंने बताया आपको एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों, ठीक है। ये वाला आपको छोड़ देना, जनरल क्यू। यहाँ पे देखो इनके 158 मार्क्स, ये 158, ये इतना बड़ा है साथियों, ठीक है। और ओवरऑल देखो, ये देखो 6854 आ गया, बिल्कुल है, राइट है, ये नहीं है साथियों, ठीक है। यानी बिल्कुल सही बता रही है रैंक, ये जो साइड है ना, ये बिल्कुल रैंक सही बता रही है। अब देखो एससी एससी के अंदर मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर यहाँ पर इनकी 281 नंबर पर रैंक है, 281 नंबर पर है। और अगर एससी के अंदर मेल मेल की बात करते हैं तो मेल मेल में यहाँ पे 273 है, मेल में 273, ऊपर से अपन नीचे चलेंगे ऊपर, तो साथियों इनके 281 तो आ रहे हैं टोटल, मेल और फीमेल दोनों, और केवल मेल मेल में आ रही है इनकी 273 साथियों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सटीक बताता है। नीचे वाली साथियों इनकी जनरल की कट ऑफ भी बताता है साथियों, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपनी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर लीजिए।